अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक क्लास के एक जो है वो रिक्वेस्ट आई हुई थी कि हाफ लाइफ का टॉपिक समझा दिया जाए और उसकी एक्सरसाइज करवा दी जाए। तो हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसको हम आज पढ़ने लगे। तो सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लें कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होता है जो जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो। एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर greater than 82 are naturally radioactive। तो ये नेचुरली रेडियो एक्टिव होते हुए अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं। अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस जो आपने इससे पहले पढ़ी हुई होंगी कि अल्फा रेडिएशंस जो हैं वो हीलियम न्यूक्लियाई होती हैं, डबल पॉजिटिव। बीटा रेडिएशंस जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका चार्ज -1। और गैमा रेडिएशंस जो हैं ये लाइट होती है, विजिबल लाइट नहीं होती, इनविजिबल लाइट होती है, लेकिन बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। तो यानी इसमें से ये दोनों पार्टिकल्स हैं जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं न्यूक्लियस से रेडियो एक्टिव एलिमेंट के, जबकि जो गैमा रेडिएशंस हैं ये पार्टिकल्स नहीं है, ये लाइट हैं। हाँ, आइंस्टाइन के ड्यूल नेचर ऑफ लाइट वाले कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम इसको पार्टिकल समझ सकते हैं। अब इसमें जो एक और चीज़ आपने समझनी है वो ये कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं जो लेस देन 82 हैं वो उनको आर्टिफिशियली हम रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। तो वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव हो सकते हैं अगर उनको बनाया जाए, उनके न्यूक्लियस को ऐसे प्रोसेस से गुजारा जाए कि वो रेडियो एक्टिव बन जाए। तो कुछ उसमें से जो आपको बने हुए मिलते भी हैं और यूज़ भी होते हैं, जैसे आयोडीन हो गया, कार्बन हो गए और ये वाले एलिमेंट सोडियम हो गए, इनको रेडियो एक्टिव बनाया जाता है और फिर ये उसमें यूज़ भी हो सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में। इनकी यूजेस में हम यूज़ कर सकते हैं इनको मेडिकेशन के अंदर, हम इनको यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ़ क्रैक्स वगैरह को ढूंढने के लिए, हम इनको यूज़ कर सकते हैं इनकी रेडिएशंस को मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर। जैसे आप रेडिएशंस जब फॉल करते हैं किसी चीज़ के ऊपर तो वो उससे आप वहाँ पे मुख्तलिफ जो और चीज़ें नेविगेट की जा सकती हैं, उसके लिए आप इसको ना यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे चूँकि बेसिकली तो हमारा टॉपिक जो है वो हाफ लाइफ का टॉपिक है, तो हम उस टॉपिक पे आ जाते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होती है। तो मैं अब इसकी डेफिनेशन लिखने लगा हूँ। टाइम इन विच हाफ ऑफ radioactive nuclei convert, इसको convert भी कहते हैं, decay भी कहते हैं, और decay from parent element या parent nucleus to daughter nucleus। पेरेंट से ये डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए तो वो बेसिकली पूरा चेंज हो जाता है एलिमेंट। कैसे चेंज हो जाता है, मसलन इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपके पास है 92 यूरेनियम 234, तो ये अल्फा पार्टिकल एमिट करता है यानी 2He4। इसने ये डिके हुआ, इसने डिके किया और अब बाकी क्या रह गया, 2 लेस हो गया नीचे एटॉमिक नंबर से, वो 90 बन गया, और ऊपर से 4 लेस हो गया, वो 230 बन गया। तो अब 90 वाला एलिमेंट आप तलाश करें तो वो थोरियम है, TH उसका सिंबल है। तो इसका मतलब है कि ये यूरेनियम से कन्वर्ट हो गया, खुद ब खुद थोरियम में कन्वर्ट हो गया। अब टाइम इन विच हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कन्वर्ट, मसलन अगर हमारे पास किसी जगह के ऊपर जो है वो 100 न्यूक्लियाई हैं किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के, और वो सपोज 1 आवर में 50 रह जाते हैं, 100 कन्वर्ट हो जाते हैं किसी और में। उन 50 उनको हम 50 को काउंट नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि उनको काउंट करें जो चेंज हो गए, जो चेंज नहीं हुए उनको काउंट नहीं कर रहे। तो इसी तरह
50 रह गए, ये 100 से यूरेनियम और 100 यूरेनियम रह गया, सॉरी 50 यूरेनियम रह गया 1 आवर के बाद, तो 1 आवर इज हाफ लाइफ। तो जितने टाइम में ये हाफ रह जाएंगे वो टाइम हाफ लाइफ कहलाएगा। तो अब इसमें जो बुक में आपकी एक रिलेशन बना हुआ है उसको सॉल्व कर लें कि अगर आपके पास n नॉट किसी जगह पे टोटल न्यूक्लियाई है तो वो हाफ हो जाए एक हाफ लाइफ के बाद, तो हम कहेंगे कि n नंबर्स हाफ n नॉट बन गया, हाफ n नॉट के इक्वल हो गया कब? आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ। HL लिख रहा हूँ मैं ये हाफ लाइफ को, तो n इज इक्वल टू हाफ n नॉट। आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स n जो है वो क्या होगा, हाफ का भी हाफ रह जाएगा, तो हाफ के साथ एक हाफ और लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बेसिकली 1/4 बन जाएगा। या आप इसको 1/4 के साथ साथ क्या कर सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं। और 3 हाफ लाइफ्स के बाद ये n इक्वल होगा हाफ इंटू हाफ n नॉट, तो ये हो गए हाफ पावर 3 n नॉट। तो इसको आप आगे लेके जाएं तो n हाफ लाइफ्स के बाद क्या फार्मूला बनेगा आपके पास, आफ्टर n हाफ लाइफ्स फार्मूला आपके पास बनेगा हाफ पावर n इंटू n नॉट। तो 1 की पावर n तो 1 ही होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं n नॉट डिवाइडेड बाई ये पावर 2 पे आ जाएगी 2 पावर n। तो ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा कि n हाफ लाइफ्स के बाद कितना नंबर रह जाएगा, n नॉट डिवाइडेड बाई 2 पावर n। n नॉट क्या है, इनिशियल अमाउंट, जैसे ये 100 थी, तो अगर एक लाइफ हो तो n नॉट डिवाइडेड बाई 2 तो वो 50 रह गए, 2 हाफ लाइफ्स हो n नॉट डिवाइडेड बाई 4 तो 100 डिवाइडेड बाई 4 25 रह गए। इसी तरह 3 हाफ लाइफ्स हो जाएं तो 2 पावर 3 8 होता है, n नॉट डिवाइडेड बाई 8 100 डिवाइडेड बाई 8 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको फार्मूले को यूज करेंगे। एक और फार्मूला जो इसमें यूज होगा वो मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ। तो एक और फार्मूला जो इसमें यूज होगा वो है आपका नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का। तो आप यूं लिख सकते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, HL लिख रहा हूं मैं इसको, इक्वल्स टू टोटल टाइम जो गुजर गया, गुजरे हुए टाइम को हम कहते हैं elapsed, टोटल टाइम elapsed, गुजरा हुआ टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ मुख्तलिफ एलिमेंट्स की मुख्तलिफ है, कुछ की मिनट्स में होती है, कुछ की सेकंड्स में भी होती है, कुछ की आवर्स में होती है, कुछ की ईयर्स में होती है, कुछ की सदियों में भी होती है। जैसे रेडियम की जो है वो 1600 साल हाफ लाइफ है, 1600 ईयर्स, जबकि पोलोनियम की हाफ लाइफ जो है वो शायद 4 मिनट है। तो एग्जैक्ट आप टेबल से उसको देख सकते हैं और टेबल से आपने ये हाफ लाइफ याद भी करनी है। तो अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में देखें कि पहला क्वेश्चन क्या है, A radioactive substance has a half-life of 8 months. In how much time 3/4 of the substance will decay? Half-life 8 months है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल नंबर 1, half-life is एट मंथ्स। तो कितने टाइम के बाद ये 3/4 रह जाएगा, गौर से देखें। इफ n नॉट वही आपके पास इज द इनिशियल अमाउंट आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, यानी 8 मंथ्स के बाद ये क्या हो जाएगी, n नॉट बाय 2। तो बाकी कितने रह गए, बाकी भी हाफ रह गए। और आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ ये हो गए हाफ इंटू हाफ n नॉट, यानी n नॉट बाय 4। तो n नॉट बाय 4 जो है वो रह गए, तो कन्वर्ट कितने हो गए, अब और से देखें। नंबर ऑफ कन्वर्टेड
इक्वल्स टू इनिशियल अमाउंट एन नॉट में से बाकी जो रिमेनिंग रह गए एन नॉट बाई 4 वो सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखें गौर से, एन नॉट 1 माइनस 1/4, तो 1 माइनस 1/4 होता है 3/4। तो नंबर ऑफ कन्वर्टेड 3/4 आपके पास आ रहे हैं कितनी हाफ लाइफ्स के बाद, 2 हाफ लाइफ्स के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितना टाइम गुजर गया, देयरफॉर टोटल टाइम elapsed फर्स्ट हाफ लाइफ में 8 मंथ, सेकेंड हाफ लाइफ में 8 मंथ, 2 हाफ लाइफ। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मंथ्स, ये हो गया 16 मंथ्स। या ऊपर वाले फार्मूले में हम इसको पुट कर देते कि टोटल टाइम elapsed हाफ लाइफ को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ हाफ लाइफ से, तो वही हमने 2 को नंबर ऑफ हाफ लाइफ को 8 मंथ से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल टाइम 3/4 अमाउंट उसकी कितने अरसे के बाद रह गई, ये रह गई 16 मंथ्स के बाद टोटल अमाउंट बाकी रह गई। अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। इन 420 days द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल पोलोनियम टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू बाकी रह गई 420 days के बाद। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम, तो वही ऊपर वाला हम यूज करते हैं इसमें से कि 420 days के बाद 1/8 रह गई, तो 1/8 देखें कितने अरसे के बाद होती है, तो आपको इसी तरह कैलकुलेट करना पड़ेगा। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ इसकी तादाद जो है वो क्या रह जाएगी, हाफ एन नॉट। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ 1/4 एन नॉट। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ 1/8। तो इसका मतलब है कि 3 हाफ लाइफ्स गुजरेंगी तो तब 1/8 रहेगा। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स 1/8 के लिए 3 हाफ लाइफ्स। तो टोटल टाइम elapsed 420 days गिवन है, तो ऊपर वाला फार्मूला ये जो लिखा हुआ है इसमें पुट करें 420 days टाइम elapsed में इस जगह पे, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स ये 3, तो हाफ लाइफ आप कैलकुलेट कर लें, तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाय 3। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। 140 days। न्यूमेरिकल नंबर 3, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज अबाउट 1600 years। रेडियम की हाफ लाइफ अभी आपको पहले भी बताई थी 1600 years है। हाफ लाइफ ऑफ रेडियम 1600 years, ये हम डाटा बना रहे हैं। इन हाउ मच टाइम 25 ग्राम विल रिमेन अनडिकेड फ्रॉम द ओरिजिनल 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम में से 25 ग्राम अनडिकेड रह जाए, यानी 75 ग्राम डिके कर जाए। तो अब आप इनिशियल अमाउंट हो गई उसकी 100 ग्राम, तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, आसान सा न्यूमेरिकल, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ ये 100/2 हाफ हो जाएंगे यानी 50 ग्राम। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ ये हो जाएंगे 50/2 25 ग्राम। तो इट मीन्स के 2 हाफ लाइफ में ये 25 पे पहुंच रहा है, तो फिर 1600 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 टोटल टाइम इज इक्वल टू 1600 मल्टीप्लाई बाय 2 हाफ लाइफ्स 3200 years। तो वही फार्मूला बार बार यूज हो रहा है। देखिए, नंबर ऑफ हाफ लाइफ टोटल टाइम elapsed डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। फोर्थ न्यूमेरिकल, 1/8 of initial mass of a certain radioactive isotope remain undecayed after 1 hour। 1 घंटे के बाद 1/8 बाकी रह गए थे। What is the half life of isotopes in minutes? तो 1/8 में कितनी हाफ लाइफ गुजरी, और टोटल टाइम इन्होंने दिया 1 आवर। वन आवर का मतलब 60 मिनट्स। तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ कोई भी चीज़ क्या रह जाती है, हाफ रह जाती है। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ वो हाफ का भी हाफ 1/4 हो जाते हैं। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ
1/4 का हाफ कितना, 1/8 रह गए। तो इट मीन्स के 1/8 रहने के लिए 3 हाफ लाइफ्स का गुजरना जरूरी है। बार बार ऐसी चीजें आ रही हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता फिर याद हो जाएंगी। तो टोटल टाइम elapsed, वही फार्मूला, डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ और उसके साथ नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो इसमें आप ये देखें कि हाफ लाइफ हमने कैलकुलेट करनी है, तो 3 हाफ लाइफ्स गुजरी, टोटल टाइम 60 मिनट्स था। 1 आवर नहीं लिखना आपने, अब चूंकि मिनट्स में आ रहा है तो हाफ लाइफ का आंसर आएगा, हाफ लाइफ को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए ऊपर ले जाएं, 3 को नीचे ला के डिवाइड करें तो ये 20 मिनट्स। तो फोर्थ न्यूमेरिकल में आपने ये देखा कि 3 हाफ लाइफ्स जो हैं वो हमने कैलकुलेट की थी, और 1 आवर में इसका मतलब है कि 1 हाफ लाइफ फिर 20 मिनट्स की हुई। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ रेडियम सैंपल, रेडियम का ही दोबारा सैंपल दिया हुआ है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ रेडियम सैंपल वुड बी डिकेड आफ्टर 8000 ईयर्स, हाफ लाइफ 1600 ईयर्स। तो टोटल टाइम भी गिवन है और हाफ लाइफ भी गिवन है, तो पहले इससे नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकाल लें। ये देखें, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, वही फार्मूला दोबारा, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ रेडियम की। टोटल टाइम 8000 ईयर्स, हाफ लाइफ 1600। तो इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो क्या आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आ रही है 5, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स 5 आ गई। तो अब इसमें दोबारा पढ़ लें, क्या पूछा, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ रेडियम सैंपल वुड बी। तो 5 दफ़ा उसको हाफ करें। तो हाफ करने का तरीका, इफ n नॉट इज द अमाउंट, तो n कितना बाकी रह गया, वो रह गया 1/2⁵ इंटू n नॉट। तो कितने बन गए, 2⁵ इज 32, तो ये n नॉट बाय 32 आपके पास डिके हो चुके हैं। तो ये आपका आंसर आएगा n नॉट बाय 32। अगर तो ग्राम्स में गिवन की है कोई चीज़ तो फिर आप इसको ग्राम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। बट प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन आ गई 1/32 n नॉट, यूँ लिखना है प्रोपोर्शन में 1/32 ऑफ n नॉट। क्वेश्चन नंबर 6, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 15 डेज। तो हाफ लाइफ गिवन है 15 डेज। If we have initially 50,000 atoms of this radioactive atom, then how many numbers of atoms are left over after 45 days? तो initial amount 50,000 atoms, तो 45 days के बाद टोटल टाइम है ये ना, टोटल टाइम इज 45 days। तो इससे हाफ लाइफ्स निकाल लें, वही फार्मूला लगा के, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स is equal to total time 45 divided by half life 15, तो ये निकल आई 3। तो आप 3 टाइम्स इसको हाफ कर दें। तो देखें, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ जो भी कर सकते हैं आप, 50,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये रहेगा 25,000, और वो n वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो मैं इसलिए दूसरे तरीके से कर रहा हूँ कि यूँ कर लें तब भी ठीक है। 25,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये रहेगा 12,500। तो 3 हाफ लाइफ इस पे से पास करनी है। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ 12,500 डिवाइडेड बाय 2, तो ये रह गए आपके पास 6,250 एटम्स बाकी रह जाएंगे 3 हाफ लाइफ्स के बाद। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 को जो है वो मुकम्मल कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम करते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स अप्रॉक्सीमेटली। तो 5 हाफ लाइफ्स के बाद क्या परसेंटेज बाकी रह जाती है, परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो आप देखें कि आप 100 अमाउंट ही ले लें इनिशियल, लेट initial amount is 100 after 5 half lives। अब मैं n वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, आप 1 by 1 भी कर सकते हैं। आफ्टर 5 हाफ लाइव्स, तो 100/2⁵ लिखना है।
तो 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। तो इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से। तो ये 3 पॉइंट समथिंग आपके पास जितना भी आता है 3.1%, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, आप एग्जैक्ट कर लें। तो आफ्टर 5 हाफ लाइफ 3% या 3.1% अमाउंट रह जाएगी। तो इस तरह ये एक एक्सरसाइज हमने इस बुक की मुकम्मल कर ली। तो दूसरी बुक की एक्सरसाइज को इंशाल्लाह फिर हम बाद में मुकम्मल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।